नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ठीक ना। तो किताब निकालिए और पढ़ना शुरू कीजिए आराम आराम से। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोमेटा साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट। कैसे होते हैं ये? एक्टोपैरासाइट होते हैं ऑन सम फिशेस। दे हैव एन इलांगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 यानी 15, ठीक ना, पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। आगे बताया जा रहा है साइक्लोस्टोमेट्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। फिगर देखिए यहाँ पे बनाया गया है, ये जॉलेस वर्टिब्रेट है, ठीक है ना, लिखा है ना जॉलेस, पेट्रोमाइजन जिसको बोला गया यहाँ पे, ठीक। देयर बॉडी इज डिवाइड, डिवाइड मतलब होता है अपसेंट, ठीक है ना। बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, ठीक। क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस होता है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप। साइक्लोस्टोमेट्स आर मैरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग मतलब होता है रिप्रोडक्शन, जनन के लिए, ठीक है ना, हिंदी में लिखा है जनन, ठीक है ना, जनन के लिए, इसका मतलब रिप्रोडक्शन के लिए। अगर एक किसी के दिमाग में था अंडे देने के लिए तो गलत है, ठीक है ना। चलिए तो जनन के लिए वहां आते हैं। साइक्लोस्टोमेट आर मैरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग, लिखा स्पॉनिंग, क्या पढ़ेंगे जो भी है पता नहीं, हम तो यही पढ़ लेते हैं, ठीक। टू फ्रेश वाटर आफ्टर स्पॉनिंग आ गया, विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, वो मर जाते हैं। उसके बाद दियर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजन जिसको बोलते हैं लैम्प्रे एंड मिक्सिन हैगफिश, ठीक। इतनी बातें हो गई, ठीक। तो क्लास अब हम पढ़ रहे हैं, अब तक हम लोग फाइलम पढ़े थे, कार्डेटा तक सारी बातें हो चुकी थी, ठीक। अब हम क्लास साइक्लोस्टोमेटा, इसको बोलते हैं जालेस फिशेस। कैसी फिशेस होती हैं? जालेस, इसमें जबड़े नहीं होते हैं, है ना, जबड़े नहीं होते। इनकी जो क्लास है वो मतलब इनका डिवीजन किसमें आता था? एग्नाथा में, ठीक ना, जालिस, इसीलिए बोला गया। हैबिटेट ऑल आर एक्टोपैरासाइट, सभी की सभी कैसे एक्टोपैरासाइट है, सभी के सभी क्या है भैया? एक्टोपैरासाइट है ऑन सम फिशेस, कुछ मछलियों पर ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, ठीक। परजीवी है ना, बाई परजीवी होते हैं, ठीक ना, एक्टोपैरासाइट होते हैं। बॉडी इनकी इलांगेटेड होती है और रिस्पिरेशन के लिए इसमें 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं, 6 से 15 पेयर, ठीक। कितने? 6 to 15, ठीक, 6 से 15 पेयर। इनका माउथ जो होता है सर्कुलर होता है और सकिंग होता है, ठीक, और विदाउट जॉ होता है। और जो बॉडी होती है, देखिए बॉडी पे स्केल्स, स्केल्स मतलब समझते हैं, गांव की भाषा में बोलते हैं चोइटा। अब ये क्या नया टर्म आ गया चोइटा नहीं, अब क्या किया जाए, हम उसको वही समझ लेते हैं आसानी से, नहीं समझते हैं। चलिए ठीक है, एक जब आप मछली लाएंगे या कहीं काटते हैं, सब जहां मछली बेचते हैं तो वहां आप देखते हो छिलता है ऊपर से, वही चीज है ना, वो अलग अलग आकार के होते हैं, तो वही चीज होती है स्केल्स, ठीक। तो ये पेयर्ड फिन्स, अपसेंट, अपसेंट को लिखा गया है डिवाइड, ठीक ना, घबराने की जरूरत नहीं है, यही मतलब दोनों होता है, ठीक। डिवाइड मीन्स होता है अपसेंट, ठीक ना। अच्छा ये हो गया। हाँ, बॉडी पे क्या होगा? स्केल्स यानी चोइटा नहीं होता है, और पेयर्ड फिन्स यानी फिन्स का मतलब पख नहीं होते, है ना। मछलियों में पंख, आप पंख बोल सकते हैं लेकिन है नहीं, पंख और पंख में अंतर है। देखिए अब जितने सिनोनिम्स होते हैं, इसमें सिनोनिम्स की कोई बात नहीं है, वो बाद में बता देंगे, ठीक ना। यानी पेयर्ड फिन्स नहीं होते, इसमें अपसेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। यानी माउथ सर्कुलर एंड सकिंग होगा, विदाउट जॉ होगा। बॉडी पर स्केल्स एंड पेयर्ड फिन अपसेंट होता है, ठीक, डिवाइड होता है। इतनी बातें हो गई। इनका जो क्रैनियम होता है, क्रैनियम और वर्टिब्रल कॉलम, वो कार्टिलेजिनस होता है। कार्टिलेजिनस समझते, कार्टिलेज, कार्टिलेजिनस होता है, ठीक ना, यानी बोनी नहीं होगा, बोन का नहीं बना होगा, हड्डियों का, हड्डियों जैसे हम लोगों में हड्डियां होती है ना, इस तरीके से इनका क्रैनियम और वर्टिब्रल कॉलम इस तरीके का नहीं होगा, ठीक, कार्टिलेजिनस होता है, ठीक ना। कार्टिलेजिनस जैसे हमारी नोज टिप ये कार्टिलेज की बनी है, ईयर ये सब कैसे हैं? कार्टिलेज के बने हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी ये सब कार्टिलेजिनस होता है, ठीक ना, कार्टिलेजिनस, ठीक। तो क्रैनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस होता है। सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है। भैया सर्कुलेशन कैसा था? क्लोज टाइप का होता। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि यार मैरीन होते हैं, जो बात तो पहले ही बता गया कि ये समुद्री होते हैं, ठीक है, लेकिन माइग्रेट करते किसके लिए? स्पॉनिंग मतलब होता है क्या? रिप्रोडक्शन के लिए, जनन के लिए। कहां चले जाते हैं? फ्रेश वाटर में, रिप्रोडक्शन, ठीक। स्पॉनिंग मतलब अंडे देने वाला, मतलब मत समझ लीजिएगा कि अंडे देने के लिए वहां चले गए, रिप्रोडक्शन के लिए ही चले जाते हैं वहां पे। कहां? फ्रेश वाटर में। और देखिए इनकी किस्मत, अगर एक बार इन्होंने जनन किया तो मरना तय है,
सोच समझ के इनको रहना पड़ता है। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, वो मर जाते हैं। अच्छा, इनको लार्वा होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस। देखिए एक शब्द आया ना मेटामॉर्फोसिस, हमने कहा था कि ये 4 शब्द आपको मिलेंगे, ठीक, यही मिल गया मेटामॉर्फोसिस। पहले बार जब हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे तो वहां पे एक शब्द था मेटामेरिस, फिर आया मेटाजेनेसिस, फिर आया ये मेटामॉर्फोसिस। अब एक शब्द और बचा मेटास्टैसिस। वो जब कैंसरस सेल पढ़ाएंगे सेकंड बुक मतलब 12th में, तब हम बताएंगे वहां पे कैंसर के बारे में, तो वहां होती है मेटास्टैसिस, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न टू द ओशियन, इतनी बात समझ में आ गई। यानी इसका मतलब भैया दे आर मैरिन माइग्रेट स्पॉनिंग, रिप्रोडक्शन के लिए वहां चले जाते हैं, और रिप्रोडक्शन कर लिए तो मरना तय है ना। करो रिप्रोडक्शन, तुम मरोगे क्यों नहीं, ठीक ना। तो इनका ये है विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, वो मर जाते हैं। इनके लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके वापस ओशियन में चले जाते हैं, ओशियन मतलब समुद्र में वापस आ जाते हैं। एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजन। देखिए पेट्रोमाइजन लग नहीं रहा पेट्रोल वाला लैंप है ये, ऐसा नहीं लग रहा है, पेट्रोल वाला लैंप पेट्रोमाइजन यानी लैंप्रे। इनका लार्वा पूछ लिया गया था एक बार नीट के एग्जाम में, एमोकिटस, इसको बोलते हैं एमोसिटस या एमोकिटस, जो भी पढ़ लीजिए, ठीक। मिक्सिन हैगफिश, मिक्सिन को क्या बोलते हैं, हैगफिश। ये साइक्लोस्टोमेटा में भैया, तो आप इसमें जो साइकिल है और पेट्रोल से चलने वाली उसके लैंप है उस पे, और मिक्सिन हैगफिश, इतनी बातें याद रख लीजिए, ठीक। फिर से सुन लीजिए सारी बातें बहुत ध्यान से, और बहुत ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, कौन सी क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक। जालिस फिशेज होती हैं। हैबिटेट क्या है, ऑल आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेज, ठीक है। बॉडी इलांगेटेड, बॉडी इसकी कैसे होती है, लंबी होती है, ठीक है, काफी लंबाई में होती है। और फॉर रिस्पिरेशन के लिए 6 से 15 पेयर कैसे गिल्स होंगी, और 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स होती है, पेयर में होती है, पेयर में 6 से, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8, इस तरीके से 6 से लेकर 15 पेयर गिल स्लिट्स पाए जाएंगे। माउथ इनका सर्कुलर होगा, सकिंग होगा, विदाउट जा होगा। माउथ सर्कुलर सकिंग एंड विदाउट जा, माउथ सर्कुलर सकिंग एंड विदाउट जा। बॉडी पे स्केल्स और क्या नहीं होगा, बॉडी पे देखिए स्केल्स और पेयर्ड फिन्स नहीं होते, बॉडी पे स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होते हैं, यानी डिवाइड होते हैं, ठीक। डिवाइड मींस होता है एब्सेंट, ठीक है ना। ये शब्द इस्तेमाल किया गया था। और इसी तरीके का एक शब्द और इस्तेमाल किया गया था, ठीक। अब वो शब्द पिछले चैप्टर में था जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटिस्टा में, तभी, ठीक है ना। डिप्रीव्ड, जब इग्लिना पढ़ रहे थे तो वहां पे एक शब्द आया था डिप्रीव्ड। डिप्रीव्ड मतलब यानी इन अब्सेंस ऑफ सनलाइट, यानी इन अब्सेंस ऑफ, इन डिप्रीव्ड ऑफ सनलाइट दे वी हैव एज अ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म की तरह काम करते हैं। इग्लिना के बारे में ये शब्द लिखा गया था। तो ये देखिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता है, ठीक। तो ये बातें समझ में आ गई आपको। तो क्रैनियम, क्रैनियम मतलब खोपड़िया, वर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, ठीक है ना। रीढ़, रीढ़ की हड्डी नहीं, रीढ़, इनकी रीढ़ हड्डी कैसी बनी थी, कार्टिलेजिनस। तो इनकी खोपड़ी और हड्डी रीढ़ की ये कैसी होती है, कार्टिलेजिनस होती है, ठीक ना। सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है। दे आर मैरीन बट, एक बार करो तो तुम, फिर तो तुम निकल लोगे बेटा, है ना। दे आर मैरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग, यानी रिप्रोडक्शन के लिए कहां चले जाते हैं, फ्रेश वाटर में, फ्रेश जगह पे ही होगा रिप्रोडक्शन, और अंडबंड जगह नहीं होगा। देखिए दे आर मैरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग, रिस्पर्शन के लिए फ्रेश वाटर, फ्रेश जगह ढूंढेंगे। और लेकिन हाँ किस्मत देखिए इनकी, आफ्टर स्पॉनिंग इनको मरना तय है। रिप्रोडक्शन करो तो तुम एक बार, है ना, ये पेट्रोमाइजन करो एक बार, पता चल जाएगा। विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, उनको मरना तय होता है। इनके जो लार्वा होते हैं मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि मतलब ये हिंदी में जो लिखा है इसका एक मतलब, जरा उसको हिंदी की किताब से एक बार पढ़ के बता दें, रुक जाइएगा। कायांतरण, हिंदी में लिखा कायांतरण, मतलब काया मतलब शरीर, और शरीर में चेंजेज, ठीक है ना। इसको बोलते क्या, कायांतरण, हिंदी में जो लिखा है, हिंदी वाली बुक में यही लिखा है, ठीक है ना, कायांतरण। काया पलट नहीं, काया पलट दूसरा होता है ना। कायांतरण, रिटर्न टू द ओशियन, ठीक। काया पलट मतलब काया में परिवर्तन, ये सब काया में परिवर्तन हो जाता है, यानी शरीरी, यानी जैसे यहाँ पे लार्वा, लार्वा के बाद कुछ और डेवलपमेंट होगा, कुछ और, फिर एडल्ट हो जाएंगे, फिर वहां पहुंच जाएंगे। इस चीज को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक। पेट्रोमाइजन लैंप्रे, लार्वा इसका एमोकिटस होता है, एमोसिटस पढ़िए, मिक्सिन हैगफिश। अगर फिर से सुनना चाह रहे हैं तो आप फिर से सुन लीजिए। क्लास साइक्लोनिस्टा जालिस फिशेस बोलते हैं। हैबिटेट ऑल आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, बॉडी इनकी इलांगेटेड होती है। फॉर रिस्पिरेशन 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं। माउथ सर्कुलर एंड सकिंग होता है, विदाउट जा होता है। बॉडी पे स्केल्स और साथ ही साथ पेयर्ड फिन्स एब्सेंट या डिवाइड होती हैं, ठीक। उसका क्रैनियम और वर्टिबल कॉलम इनका कार्टिलेजिनस होता है। सर्कुलेशन कुछ टाइप का होता है। दे आर मैरीन बट माइग्रेट, ठीक, फॉर स्पॉनिंग,
माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू द फ्रेश वाटर, फ्रेश जगह ढूंढेंगे, वहां पे स्पॉनिंग करेंगे, आफ्टर स्पॉनिंग इनका मरना तय होता है और लार्वा इनका मेटामॉर्फोसिस करके ओशियन में चला जाता है। और उसके बाद पेट्रोमाइजन लैम्प्रे, पेट्रोमाइजन लैम्प्रे, पेट्रोमाइजन लैम्प्रे, पेट्रोमाइजन लैम्प्रे, ठीक, पेट्रोमाइजन लैम्प्रे, लार्वा इसका एमोकिटस, मिक्सिन हैगफिश, मिक्सिन हैगफिश, पेट्रोमाइजन लैम्प्रे, मिक्सिन हैगफिश, पेट्रोमाइजन लैम्प्रे, मिक्सिन हैगफिश, उसका इसका लार्वा एमोकिटस या एमोसिटस। एक बार पूछा गया इसलिए लिख दिया, अब नहीं पूछा जाएगा, ये अब नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं अगली क्लास। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे अब है क्लास कंडक्टिस यानी कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक। तो किताब में देखिए बड़े ध्यान से, क्लास कंडक्टिस, यहाँ पे स्कोलियोडान बनाया गया है और ये पिस्टस जिसको साफिस कहते हैं वो बनाया गया, ठीक ना। सा मतलब होता आरी, इसके जो माउथ रीजन में आरी नुमा संरचना होती, आरी समझते, लकड़ी काटने वाली, उसी तरीके से। चलिए, दे आर मैरीन एनिमल्स विथ स्ट्रीमलाइंड, स्ट्रीमलाइंड मतलब धारा रेखी, इसमें धाराएं बनी रहती हैं, एक रेखा बनी रहती है, जिसे दोनों में देख रहे हैं, एक लाइन दिखती है, ठीक ना, बॉडी, एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, फिगर में देखिए, देख लिया। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, नोटोकार्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट अपर्कुलम यानी गिल कवर, ठीक। द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेक्वार्ड स्किल्स, माइन्यूट मतलब छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, ठीक ना। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वार्ड स्किल्स होते हैं, विच आर बैकवर्डली, पीछे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। डियर जा आर वेरी पावरफुल, दीज एनिमल्स आर प्रेडेशियस, प्रेडेशियस मतलब होता है आक्रमणकारी, आक्रामक होते हैं बहुत। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता, इसलिए इनको हमेशा तैरना पड़ता है ताकि इनकी बॉडी सिंक न कर जाए, ठीक। हार्ट इज 2 चैम्बर, हार्ट 2 चैम्बर का होता है, 1 आर्किल 1 वेंट्रिकल, सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन जैसे कि टार्पीडो, ठीक, एंड सम पजेस पॉइजनस स्टिंग जैसे कि ट्राइगॉन। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ठीक ना, यानी इसमें ठंडा खून मत समझिएगा, इसका मतलब कोल्ड ब्लडेड लिखा है, इसका मतलब यानी कि ठंडा खून, इसका यह मतलब होता है, आगे बताएंगे खुद ही, है ना। पोकिलियो थर्मस, पाव किलो पढ़िए या पाव किलो पढ़िए, चाहे जितना किलो पढ़ना हो आप पढ़ ले सकते हैं, आधा किलो पाव भर जो भी पढ़ना हो, ठीक है। पाव किलो थर्मस एनिमल्स होते हैं। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट दियर बॉडी टेम्परेचर, यानी इनके पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके, इसलिए इनको कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या फिर पोकिलियोथर्मस एनिमल्स, ठीक। आगे बता रहे हैं दैट इज दे लैक द कैपेसिटी, हो गया, ठीक है। इन मेल्स में पेल्विक फिन्स पाई जाएगी, बियर क्लैस्पर्स, ठीक। और एक छूट गया हो, सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं, मेल्स इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर होती है, ठीक। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर विविपैरस, ठीक। एग्जांपल स्कोलियोडॉन जिसको हम डॉग फिश बोलेंगे, प्रिस्टिस साफिश, कैरकेरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, ठीक, ट्राइगॉन स्टिंगरे, इतनी बातें आप लिख लीजिए। तो यहां पे देखिए क्लास है कंडक्टिस जिसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, क्या बोलते हैं यहाँ पे, कार्टिलेजिनस फिशेस। कौन सी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक, ये हो गया, ठीक। चलिए मैरीन एनिमल्स होते हैं विद स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन मतलब धारा रेखी, एक लाइन बनी रहती है इनकी शरीर पे, देखिए बना है ना, लाइन बनी रहती है और धारा रेखीय, हिंदी में लिखा हुआ है इस चीज को, धारा रेखीय शरीर होता है इनका, ठीक। चलिए एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है, एंडोस्केलेटन इनका क्या होता है, कार्टिलेजिनस होता है। माउथ वेंट्रली लोकेटेड होता है, मतलब अगर ये पूरी बॉडी है तो नीचे की तरफ उनका माउथ होता है, जबकि उसमें माउथ कैसा था, सर्कुलर था, है ना। वहां पे माउथ कैसा था, देखिए यहाँ पे बताया गया था ना, माउथ इनका सर्कुलर होता, सकिंग होता है, विदाउट जा होता, साइक्लोस्टोमेट्स में, ठीक। चलिए माउथ वेंट्रली लोकेटेड, नोटोकार्ड परसिस्टेंट हमेशा बना रहेगा इनके थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन भर परसिस्टेंट रहता है। गिल स्लिट्स सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, विदाउट अपर्कुलम, कोई ढक्कन नहीं होता उनपे, ठीक है। गिल कवर, कोई ढक्कन, गिल कवर मतलब ढक्कन, अपर्कुलम को यहां बोला गया है, ठीक है। गिल कवर होता है अपर्कुलम जिसको हम बोलते हैं ढक्कन, कोई अपर्कुलम इसमें नहीं होता, ध्यान से देख लीजिए लिखा है, ठीक है। गिल स्लिट्स सेपरेट एंड विदाउट अपर्कुलम होता। आगे बता रहे स्किन इनकी टफ होती है, टफ मतलब ठोस कठोर होती है, कंटेन माइन्यूट प्लेक्वाइड्स, वही स्केल्स, है ना, स्केल्स पढ़िए चाहे जो भी पढ़िए, हम तो यही पढ़ लेते हैं, ठीक।
है ना, स्किल्स, ठीक। माइन्यूट प्लेक्वार्ड, ये जो चीज होती है टिनोइड प्लेक्वार्ड, इस तरीके से ये शेप के बेसिस पर बताया जाता है, ठीक है। इसके स्किन टफ एंड कंटेन माइन्यूट प्लेक्वार्ड स्किल्स होती है इसमें। टीथ, टीथ इसमें दांत पाए जाते हैं और दांत जो होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं किसके, इसी प्लेक्वार्ड स्किल्स के। अब बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, यानी पीछे की तरफ, मतलब मुंह है तो उसके यानी ऐसे, जैसे मान लीजिए मुंह है तो इसकी तरफ दांत इधर की तरफ होंगे, ठीक है ना, डायरेक्टेड होते हैं। इनका जो जबड़ा होता है बहुत पावरफुल होता है, इसलिए क्या करते हैं, शिकार करते हैं, इसलिए इसको बोला गया दीज आर प्रेडेशियस। प्रेडेशियस मतलब आक्रमणकारी, लिखिए यहां पे इस बात को, प्रेडेशियस मतलब आक्रामक या आक्रमणकारी, आक्रामक होते हैं बहुत, आक्रामक समझते हैं, काफी क्रोध वाले, तुरंत शिकार करो। दीज आर प्रेडेशियस एनिमल्स होते हैं, आक्रमणकारी या शिकारी होते हैं। एयर ब्लडर इसमें नहीं होता, इसलिए इनको क्या पढ़ना पड़ता भैया, ड्यू टू दिस, इसकी वजह से दे हैव स्विम कॉन्स्टेंटली, लगातार इनको तैरना ही रहता है, ठीक है ना, कॉन्स्टेंटली, टू अवॉइड सिंकिंग, ताकि ये इनकी बॉडी चिपक न जाए आपस में, है ना, चिपक का मतलब पिचक न जाए आपस में, मर जाएंगे ये बेचारे, ठीक। चलिए, हार्ट 2 चैम्बर्ड का होता है, एक खाना आरिकल और एक खाना वेंट्रिकल कहलाएगा, ठीक। 2 खाने का हार्ट है, 2 चैम्बर्ड होते हैं, इसमें एक खाना आरिकल और एक वेंट्रिकल। हिंदी में अगर इसको आलिंद, इसको निलय, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर से देख लीजिए यहां तक, क्योंकि इसको रफ करेंगे तब आगे लिख पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। चलिए फिर से देखिए, क्लास कंडक्टिस यानी कार्टिलेजिनस फिशेज होती है। मैरीन एनिमल्स होते हैं विद स्ट्रीमलाइन बॉडी, कैसी बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन, बार बार देखा करिए, ठीक है ना, बार बार देखिए। मैरीन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी, एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है, माउथ वेंट्रिलोकेटेड होता है, नोटोकार्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, गिल स्लिट सेपरेट एंड विदाउट अपर्कुलम, यानी गिल कवर नहीं होता। स्किन टफ एंड कंटेन माइन्यूट प्लेक्वार्ड स्किल्स होती है। टीथ मॉडिफाइड प्लेक्वार्ड स्किल्स का बना होता है, टीथ बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है, जा वेरी पावरफुल होता है, इस वजह से क्या होंगे ये, दीज आर प्रेडेशियस, आक्रामक होते हैं, शिकारी होते हैं, ठीक है ना, शिकार करते हैं। एयर ब्लडर इसमें एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से लगातार तैरते रहते हैं ताकि इनकी बॉडी सिंक न कर जाए, सिंक मतलब चिपक न जाए, पिचक न जाए। हार्ट 2 चैम्बर का होगा, 1 आरिकल 1 वेंट्रिकल। इतनी बात फिर से एक बार देख लीजिए। कंडक्टिस यानी कार्टिलेजिनस फिशेस मैरीन एनिमल होते हैं विद स्ट्रीमलाइन बॉडी, मैरीन एनिमल विद स्ट्रीमलाइन बॉडी होंगे। एंडोस्केलेटन इनका कैसा बना होगा, कार्टिलेजिनस का, माउथ वेंट्रली लोकेटेड होगा, नोटोकार्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ होगा, गिल स्लिट सेपरेट होती हैं, अलग अलग होती हैं, विदाउट अपर्कुलम यानी गिल कवर नहीं होगा, स्किन टफ एंड प्लेक्वार्ड स्किल्स पाए जाएंगे उस पर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए प्लेक्वार्ड स्किल्स लिखा है, माइन्यूट प्लेक्वार्ड स्किल, टीथ मॉडिफाइड प्लेक्वार्ड स्किल्स के बने होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, जा वेरी पावरफुल होता है। दीज आर प्रेडेशियस, आक्रामक एनिमल्स होते हैं, ठीक ना। एयर ब्लडर एब्सेंट होता है, ड्यू टू दिस दे, इनमें क्या होना, लगातार भैया तैरते रहो वरना मर जाओगे, ठीक। हार्ट 2 चैम्बर्स, 1 आर्किल और 1 वेंट्रिकल। इतनी बातें नोट करिए जल्दी से। चलिए, क्लास कंडक्टिस चल रही है, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक। आगे है सम है इलेक्ट्रिक आर्गन, सम क्या रखते हैं, इलेक्ट्रिक आर्गन। भैया ये है कौन, टारपीडो। अच्छा, तार में करंट होती है ना, तो तार से याद रख लीजिए, टारपीडो में तार वाले में करंट यानी इलेक्ट्रिक आर्गन होते हैं इसमें, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक आर्गन टारपीडो, ये टॉर्पीडो, टॉर्पीडो, ठीक है ना, टारपीडो या टॉर्पीडो जो भी पढ़ना पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रिक आर्गन टारपीडो में होता है। सम पॉजेस पॉइजनस स्टिंग, है ना, जहरीली डंक होती है इसमें। ट्राइगॉन, नाम ही इतने खतरनाक है, जहरीले जहरीले, ट्राइगॉन। नहीं लग रहा है कि इसमें स्टिंग होगी, पक्का है। अब टारपीडो लग रहा है कि तार में है भैया, तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिक आर्गन होगा, ठीक है ना। कोल्ड ब्लडेड, बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड मतलब जैसा कि हमने बताया, इसको पोकिलियोथर्मस बोलते हैं, पोकिलोथर्मस, इस तरह से बोलेंगे। लैक कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, इनमें कोई कैपेसिटी ऐसी नहीं होती जिससे रेगुलेट करें अपने बॉडी टेम्परेचर को। लैक मींस होता है क्या, नहीं होना है, एब्सेंट, ठीक। और हिंदी में अगर बोला जाए तो लिखते हैं असमतापी, यानी अपने ताप को समान नहीं बना सकते, इसलिए असमतापी, तापी मतलब टेम्परेचर, ठीक ना, असमतापी होते हैं। सेक्सेस बिल्कुल सेपरेट होंगे, अलग अलग, नर्मदा एकदम अलग होते हैं, यानी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, यानी डायसिस होते हैं, कोई बात नहीं। इन मेल में देखिए, मेल में एक कमाल की चीज होती है, क्या होती है, इनके पेल्विक फिन्स पर क्लैस्पर पाया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, कई बार पूछ लिया, पता नहीं क्या इसमें इंटरेस्ट है। इसका मतलब होता है क्लैस्पर, क्लैस्पर का हिंदी जो होता है उसका मतलब होता है आलिंगक, यानी आलिंगन करने वाला अंग। आलिंगन मीन्स समझते हैं आप लोग बहुत अच्छे से, अगर ना समझते हो तो समझ जाइए, आलिंगक ये लिखा हुआ है, देख लें हिंदी में है ना, हाँ हिंदी में है। आलिंगक यानी आलिंगन करने वाला अंग। आलिंगन मतलब होता है मिलन,
है ना। जब ये मेल पेल्विक फिन्स पे, इसके पेल्विक का मतलब होता है नीचे वाले पैर, जैसे हम लोग का पेल्विक रीजन यानी कमर से नीचे वाले पोर्शन को पेल्विक रीजन बोलते हैं, ये पेक्टोरल। इस तरीके से यानी पेल्विक फिन्स में बियर क्लैस्पर यानी आलिंगक होते हैं। इससे क्या करेगा, जब ये जनन करने की प्रोसेस में जाएगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में जाएगा, तो फीमेल को इसी से पकड़ता है, इसीलिए इसको बोला गया आलिंगक। ये हमने बता रहे हैं, एनसीईआरटी वाले बता रहे हैं। देखिए हम बहुत शरीफ आदमी हैं, एकदम सही बता रहे हैं, एकदम बहुत ऊंचे दर्जे के, ठीक है ना, इसलिए ये सब हमारे दिमाग में सब नहीं चलता। इनमेल पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर, क्लैस्पर मतलब होता है आलिंगक होता है, बहुत बढ़िया नाम लग रहा नहीं, आलिंगन। आलिंगन मतलब लिपटना, गले लगना, है ना, ये आलिंगन होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो हिंदी में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्लैस्पर क्या पता चल रहा है, ठीक। इन मेल्स में किसमें होगा, मेल में होगा ये, ताकि फीमेल को पकड़ सके ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, मतलब वो प्रोसेस में, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, ये इंटरनल होता है। मेनी, कई, देखिए सभी नहीं, कई होते हैं जो विविपेरस होते हैं, ठीक है ना। अब आती है बात एग्जांपल की, इतनी बात समझ में आ गई, कंडक्टिस की पूरी बातें समझ में आ गई, कार्टिलेजन स्पीसीज की पूरी बातें समझ में आई। देखिए सम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन जैसे कि टार्पिडो, सम पोजेस पॉइजनस स्टिंग जैसे कि ट्राइगन। अ कोल्ड ब्लडेड या पॉपुलोथर्मस होते हैं, यानी इसका मतलब होता है लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, सेक्सेस इसको बिल्कुल सेपरेट होंगे। इन मेल में पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर यानी आलिंगक होगा, यानी कि वो अपना वही। उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। मेनी, कई जो होते हैं विविपेरस होते हैं। कई क्या होते हैं, विविपेरस। स्कोलियोडॉन, नाम तो ऐसा लगा स्कूल का डॉन है, हाँ भैया डॉग है ना, लिखा नहीं स्कूल का डॉग, स्कूल का डॉन। अगर कोई स्कूल का डॉन हो अपने, तो उसको समझ जाइए है तो भैया डॉग फिश। अब कुत्ता मछली तो इसको हिंदी में लिखा है कुत्ता मछली, लिखा है ना कुत्ता मछली, हिंदी में देखिए साफ साफ लिखा, आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। पिस्टिस साफ फिश, साफ फिश बोलते हैं आरा मछली, आरा मशीन देखिए लकड़ी काटने वाला, आरा मछली। पिस्टिस साफ फिश बोलते हैं आरा मछली, आरा मशीन पे जाइए वहां पे पिस्टिस, है ना, प्रिस्टिस साफ फिश, ठीक है। कैरकेरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, और हिंदी में इस चीज को लिखते हैं यहाँ पे विशाल सफेद शार्क। और व्हेल शार्क तो आपको पता ही होगा, ट्राइगन को बोलते हैं व्हेल शार्क, ठीक। और ट्राइगन यानी स्टिंगरे, उसमें ये व्हेल शार्क क्यों लिख दिया इन्होंने, ठीक है ना, स्टिंगरे को व्हेल शार्क नहीं लिखना चाहिए था, विस्डन्स मछली ये लिखना चाहिए था, वहां उन्होंने थोड़ा सा छाप गलत दिया है, कोई बात नहीं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। यानी स्कूलियोडॉन डॉग फिश, ये कंडक्थिस, ठीक है ना। और कार्टिलेजिनस फिशेस की बात चलिए, इनके एग्जांपल है स्कूलियोडॉन यानी डॉग फिश, प्रिस्टिस साफ फिश आरा मछली कुत्ता मछली, उसका कैरकेरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगन स्टिंगरे, ट्राइगन को क्या बोलते हैं इसमें, स्टिंगरे, ठीक। इतनी बातें हो गई। और फिर से अगर आप देखना चाहें तो फिर से देख लीजिए, सम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, टार्पिडो, सम पोजेस पॉइजनस स्टिंग, और हो जाएगा ट्राइगन कोल्ड ब्लडेड यानी कि ये रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल में पेल्विक फिन्स होगा, बियर क्लैस्पर, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, मेनी विविपेरस होते हैं, स्कूलियोडॉन डॉग फिश, पिस्टिस साफ फिश, कैरकेरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, और उसका ट्राइगन स्टिंगरे। इस तरीके से अब अगर पूरा एक बार में देखना चाहें तो पूरा देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंडक्टिस यानी हम लोग पढ़ रहे हैं कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में, ठीक। बताया जा रहा है कि मैरीन एनिमल होते हैं विद स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है, माउथ वेंट्रली लोकेटेड होता है, नोटोकार्ड परसिस्टेंट थ्रूआउट लाइफ होता है, और उसका गिल स्लिट सेपरेट होते हैं, ठीक, विदाउट अपर्कुलम यानी कोई गिल कवर नहीं होता, स्किन टफ एंड कंटेन माइन्यूट प्लेकॉर्ड स्केल्स होते हैं, टीथ मॉडिफाइड स्केल, वही प्लेकॉर्ड स्केल का मॉडिफिकेशन होता है, टीथ बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, जा वेरी पावरफुल होता है, दे आर प्रेडेशियस एनिमल्स होते हैं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर यानी एयर ब्लैडर इसमें एब्सेंट होता है, इसके कारण ये कॉन्स्टेंटली क्या होते हैं, तैरते रहते हैं ताकि इनकी बॉडी सिंक न करे, टू अवॉइड सिंकिंग। हार्ट टू चैम्बर होगा, वन आर्कल वन वेंट्रिकल, सम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन जैसे कि टार्पिडो, ठीक, इलेक्ट्रिक मतलब हमने पहले बता दिया टार्पिडो होगा, सम पोजेस पॉइजनस स्टिंग जैसे कि ट्राइगन, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ठीक। उसके बाद जिसको पावकिलियोथर्मस कहते हैं, आप पोकिलियोथर्मस आप पढ़िए जो भी पढ़ना चाहें। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, इन मेल में पेल्विक फिन्स होता है, बियर क्लैस्पर, उसका फर्टिलाइजेशन इंटरनल, मेनी विविपेरस होते हैं। एग्जांपल स्कूलियोडॉन, जो स्कूल का डॉन है वो कुत्ता मछली है, ठीक, प्रिस्टिस साफ फिश है, कैरकेरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क है, ट्राइगन स्टिंगरे। इतनी बातें नोट करिए, फिर अगली क्लास आस्टेक्थिस बोनी फिशेस, ठीक, इतनी बातें जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब क्लास नेक्स्ट आस्टेक्थिस यानी बोनी फिशेस, बोनी मतलब हड्डी युक्त, ठीक है ना, अस्थि उपस्थित,
पास्थिसियां इसमें होंगे भैया। चलिए आगे चलते हैं। अस्ट्रक्थिस, इट इंक्लूड्स क्लास अस्ट्रक्थिस, इट इंक्लूड्स बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस विथ बोनी एंडोस्केलेटन। बोनी है ना, बोनी मतलब हड्डी युक्त उपास्थि होगी इसमें, ठीक। चलिए अस्थियां पाई जाती हैं। चलिए अच्छा, देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन्ड, माउथ इज मोस्टली टर्मिनल होता है, मोस्टली टर्मिनल होता है, ठीक। इसमें देखिए बनाया गया है यहाँ पे फिगर, जहां बोले वहां देख लिया करिए तुरंत फोटो इनकी, क्योंकि यही फोटो है ना। तो खींच मेरी फोटो, तो यही फोटो नीट में भी खींच देते हैं, देखिए ठीक है ना। अब वहां आपको फोटो याद नहीं आती क्योंकि आप दूसरे की फोटो देख रहे थे बार बार, और यहाँ वो नीट वाले कुछ और फोटो लगा दिए, अब की बार परेशानी बढ़ गई। तो वो फोटो अभी थोड़े दिन रुक जाइए, आएगा वक्त तो उस वाली भी फोटो पे नजर डालेंगे हम लोग। कहाँ घबरा रहे हैं आप, अब परेशान पता नहीं क्या होता, मत हुआ करिए। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाई एन अपर्कुलम। अब इस पे एक ढक्कन होगा दोनों साइड, ठीक है ना। गिल्स मतलब ओपनिंग होगी, गिल स्लिट्स होती हैं, दोनों तरफ ढक्कन लगे रहेंगे। ऑन ईच साइड स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड या फिर टेनॉइड स्किल्स होंगी। इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा टू रेगुलेट बायंसी, जो इनके उत्प्लावन, बायंसी मतलब होता है उत्प्लावन, और उत्प्लावन को अगर आप समझे तो इसकी जो ऊपर नीचे तैरने की जो क्षमता है उसको वे बैलेंस करेगी। हार्ट इसमें भी वही 2 चैम्बर होंगे भैया, एक आर्किल एक वेंट्रिकल होगा। दे आर कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। सेक्स से जार सेपरेट होंगे, बिल्कुल सही बात है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है और मोस्टली कैसे होते हैं, ओविपेरस, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एग्जांपल है मैरिन की, एक्सोसीटस बोलते हैं इसको, या कीटस पढ़िए जो भी आप पढ़ना चाहें। फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस लिखा है ना। सी हॉर्स फ्रेश वाटर के हिसाब से है लोबियो, लेबियो, कटला, एक्वेरियस, ठीक। रोहू, कटला और मगूर। एक्वेरियम में बेटा यानी फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम एंजल फिश या एंगल फिश, जो भी पढ़ना चाहें। चलिए अब आइए हम बात कर रहे हैं क्या, क्लास अस्टेक्थिस यानी बोनी फिशेस, ठीक। एंडोस्केलेटन का कैसा होता है भैया, बोनी होता है। अभी इसके पहले एंडोस्केलेटन कैसा था, कार्टिलेजिनस था। हैबिटेट मैरीन होते हैं ये, और ऐसे भी मछली जल की रानी है तो हैबिटेट तो वही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, मछली जल की रानी है, एकदम बढ़िया, एकदम देखिए क्या बताया जाए, रानी है भाई वो, है ना, ठीक है। चलिए रानी ही सही। बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइन होती है रानियों की, ठीक। माउथ रानियों में मोस्टली टर्मिनल होता है, मतलब इस वाली रानियों में, बोनी रानियों में माउथ कैसा होता है, मोस्टली टर्मिनल होता है, ठीक। माउथ इनका जो थुथुना है, अक्सर होती है कुछ रानियां होती हैं, माउथ इनका जो टर्मिनल होता है, इसी की बात कर रहे हैं, मोस्टली टर्मिनल होता है। 4 पेयर गिल्स पाए जाते हैं, कवर्ड बाय अपर्कुलम, अपर्कुलम वही गिल कवर, 4 पेयर होंगे। और देखिए कंडक्टिव्स में एयर पेयर की बात नहीं करी गई, बस ये बताया गया। देखिए उसमें कहां लिखा है गिल के बारे में, है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गिल से कोई पेयर वर्क की बात नहीं कही गई, कोई ये नहीं कहा गया, केवल सेपरेट एंड विदाउट अपर्कुलम, बस इतना सा लिखा है। इसमें 4 पेयर, और उसमें गिल स्लिट्स पाए जाते थे 6 से 15 पेयर, इसमें पेयर गिल्स होंगे, उसमें गिल स्लिट्स लिखा ना। देखिए अंतर है तीनों में, तीनों को बार बार देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। साइक्लोस्टोमेट्स में गिल स्लिट्स लिखा है 6 से 15 पेयर, यहाँ पे गिल्स हैं 4 पेयर, ठीक है ना, अंतर समझ लीजिएगा। कवर्ड बाय अपर्कुलम ऑन ईच साइड, स्किन कवर्ड विथ, देखिए साइक्लॉइड या फिटिनॉइड, इसके पहले क्या था, प्लिक्वाइड, पहले मतलब कंडक्टिव्स में प्लिक्वाइड था, स्केल्स, ठीक है ना, चोइटिया जिसको कहते हैं, चमड़ी, ठीक। स्किन कैसे थी, कवर्ड विथ साइक्लॉइड या फिर टिनॉइड स्केल्स होते हैं। एयर ब्लैडर देखिए क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होगा, रेगुलेट करेगा इनकी बायंसी को, ठीक। तैरने की ऊपर नीचे जाने की क्षमता है उसको बैलेंस करता रहेगा। हार्ट इसमें 2 चैम्बर होगा, 1 आरिकल और 1 वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड ये भी लोग होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मोस्टली ओविपेरस होते हैं। मोस्टली शब्दों पे बड़ा गौर करिएगा, मोस्टली टर्मिनल, मोस्टली ओविपेरस। अगर कहेगा ना कि हाँ हमेशा ऑलवेज टर्मिनल, तो अक्सर गलत, ऐसे नहीं लिखते, आप बताएंगे उनको जाके, वहां चले जाइएगा और बता दीजिएगा ऐसे नहीं लिखते, ऐसे नहीं रखता ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से एंडोस्केलेटन बोनी, हैबिटेट एक्वेटिक मैरीन और फ्रेश वाटर, बात समझ में आ रही है। बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइन, माउथ मोस्टली टर्मिनल, 4 पेयर गिल सेट कवर बाय अपर्कुलम ऑन ईच साइड, स्किन कवर्ड बाय साइक्लॉइड या पिटिनॉइड स्केल्स होते हैं। एयर ब्लैडर प्रेजेंस होता है, रेगुलेट करता है बायंसी को। हार्ट 2 चैम्बर होता है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, होने भी नहीं चाहिए, होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत से दिक्कत होती है भाई साहब। हार्ट 2 चैम्बर होगा, 1 आर्टिकल 1 वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता एक्सटर्नल होता है, मोस्टली ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। कोई दिक्कत तो नहीं। एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, मैरीन होते हैं,
एक्सोसिटस, जिसको फ्लाइंग फिश, उड़न मछली आप कह लीजिए, है ना, उड़न मछली, ठीक। और इसको देखिए समुद्री घोड़ा, ये क्या है भैया, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स। हिप्पोकैम्पस को बोलते हैं समुद्री घोड़ा, ये मैरीन है, मतलब समुद्रों में पाई जाती है। ये फ्रेश वाटर यानी जो जलाशयों में, यानी आसपास के तालाब में, नदी नहरों में, झीलों में, इस तरीके से फ्रेश वाटर होती है। ये लेबियो, लेबेराउल, काटला, है ना, लिखा है ना लेबेराउल काटला, काला मैंगो ताजा ताजा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेबेराउल मतलब लेबियो, रोहू, काटला को काटला ही कहेंगे भैया, काटला भाई मछली, कौन सी मछली, क्लैरियस यानी मंगूर। भोजपुरी में बोलने जा रहे थे, गंगा में एक कहना मंगूर ही है, मारी मारी लिया मैंने, बढ़िया काट काट सारी बनी एकदम, है ना, मजा बहुत आता है वहां। हम नहीं खाते, हम सब नहीं, हमें देखने में खाली मजा आता है। फ्रेश वाटर लेबियो, रोहू, कटला कटला, क्लैरियस मंगूर। एक्वेरियम, हाँ भाई एक्वेरियम, एक्वेरियम में बेटा, बेटा फाइट करता है उनका, ठीक ना, बेटा फाइट करता है, फाइट फिश, ठीक। किसके लिए करता है, एंजल के लिए, है ना, टेरोफाइलम, टेरोफाइलम, टेरोफाइलम मतलब एंजल, तेरी फिल्म के लिए बेटा फाइट करता है, तेरी, या फिर ऐसे कह सकते हैं एंजल तेरी फिल्म में बेटा फाइट करता है, बेटा फाइट करता है, एंजल तेरी फिल्म में, तेरी फिल्म मतलब टेरोफाइलम, बना लीजिएगा उससे, इतने से हो जाता है, टेंशन नहीं लेने का अपने को। बात समझ में आ गई? फिर से देखना चाहें तो एक बार फिर से देख लीजिए। अस्टक्थिस, बोनी फिशेस, एंडोस्केलेटन, बोनी, हैबिटेट इनका एक्वेटिक यानी मछली जल की रानी है, तो जाहिर सी बात है रानी कहीं भी रहे, मैरीन में रहे चाहे फ्रेश वाटर। इसकी जो बॉडी होती है स्टीम लाइन होती है, एकदम छरारा बदन होता है इनका। छरारा मतलब समझते हो, धारा रेखी, धारा रेखी को छरारा कहते हैं ना, बिल्कुल। बोनी यानी यही बॉडी कैसी, स्टीम लाइन। माउथ इनका मोस्टली टर्मिनल, 4 पेयर गिल सिल्स होगी, कवर बाय अपर्कुलम ऑन ईच साइड, स्किन कवर्ड विद साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स होते हैं। एयर ब्लैडर इसमें प्रेजेंस होता है, रेगुलेट करते हैं क्या, बायोप्सी को। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं भैया। 2 चैम्बर हार्ट होगा, ठीक है, 2 खाने का होगा, एक में आरिकल रहेंगे, एक में वेंट्रिकल, मतलब एक खाने का नाम आरिकल, एक में वेंट्रिकल। ऐसा नहीं है कि एक खाने में रानी किसी और को रखे, एक में किसी और को, इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मोस्टली ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाली होती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अंडे देने वाले को हिंदी में समझते हैं क्या कहा जाता है, अंडज, जरायुज अलग होते हैं, ठीक है, मोस्टली ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट। मैरीन एक्सोकिटस फ्लाइंग फिश, एक्सोकिटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, दरियाई घोड़ा एक अलग होता है भैया, हिप्पोपोटामस, वहां मत चले जाइएगा, समुद्री घोड़े पे टिके रहिए, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, ठीक, समुद्री घोड़ा। एक्सोकिटस लिखे ना, यहाँ सीटस पढ़िए, कीटस पढ़िए, आपकी मर्जी। फ्रेश वाटर वही लेबियोराउल, ठीक, काटला काटला, क्लैरियस मगूर। एक्वेरियम बेटा फाइट करता है भाई साहब, बेटा फाइट कर रहा है। एंजल तेरी फिल्म के लिए, बेटा फाइटिंग फिश, एंजल फिश, टेरोफाइलम तेरी फिल्म, कोई दिक्कत? यहां तक ये हो गया क्लास अस्टक्थिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और एम्फीबियंस, और उसके बाद क्या बचा है, रेप्टाइल, एप्स और मैमल, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद, खूब आराम से पढ़िए, खूब मजे ले लेके एकदम याद कर करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।